जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यूपीएस की सबसे बड़ी खामी, रिटायर्ड चाहे जब भी हो, पेंशन तो 60 साल के बाद ही मिलेगा। वित्त सचिव ने किया खुलासा। यूपीएस जो नई पेंशन प्रणाली सरकार ने लॉन्च की है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सरकार की ओर से पेश की गई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी सरकारी संगठनों ने नकार दिया है। उनका कहना है कि इस स्कीम में वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला पेंशन का जो प्रावधान है वो किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं है। यूपीएस में वीआरएस के नियम काफी जटिल हैं। 60 साल से पहले रिटायर होने पर दिक्कत होगी, 50 में रिटायर्ड हुए तो पेंशन 60 की उम्र के बाद ही मिलेगी। तो वहीं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर आई, लेकिन इसके सामने आने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं और सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग वीआरएस जाएंगे, अगर कोई कर्मचारी 60 की उम्र से पहले स्वैच्छिक निवृत्ति यानी वीआरएस का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब मिलेगी। जब इस बात पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से प्रश्न पूछा गया तो उनका दो टूक जवाब था कि आप रिटायर्ड चाहे जब भी हों, यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु के पूरी होने के बाद ही मिलेगी। इसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया है। उनका कहना है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कई साल तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या गारंटी है कि वह कर्मचारी वीआरएस के बाद पेंशन की उम्र तक जिंदा रहेगा या नहीं। क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि वीआरएस लेने के बाद कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक मौत नहीं होगी। क्यों नाराज हैं सरकारी संगठन। पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष करने वाले संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि इस बारे में वित्त सचिव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बताया है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट आप चाहे जब लेंगे, लेकिन पेंशन की शुरुआत रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद ही लागू होगी। जाहिर है, इससे जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हर विभाग में अलग आयु सीमा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि देश में हर विभाग के लिए रिटायरमेंट की अवधि भी अलग अलग है। विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष की है, जबकि डॉक्टर की आयु सीमा भी 65 साल की है। केंद्रीय कर्मचारी 60 साल की में रिटायर होते हैं, तो कुछ जगह 58 साल की आयु निर्धारित है। इस लिहाज से यूपीएस में वीआरएस के बाद पेंशन की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। संगठनों ने जताया तगड़ा विरोध। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मान लीजिए किसी युवक की नौकरी 25 साल में लग जाती है और वह 50 की उम्र में वीआरएस चला जाता है। वीआरएस जाने के बाद उसकी उम्र रहेगी उस समय 50 साल, तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस के नियम के तहत आपकी पेंशन की शुरुआत 60 की उम्र के बाद ही शुरू होगी। तो साथियों, ये जो तर्क निकल करके सामने आ रही है कि 60 की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी, तो इस हिसाब से तो यूपीएस में अगर कोई कर्मचारी अगर 45 की उम्र में रिटायर चला जाता है, 20 की उम्र में नौकरी ज्वाइन करता है और 25 साल की नौकरी के बाद 45 की उम्र में रिटायर करता है, तो वो 15 साल तक क्या ऐसे खाली बैठा रहेगा। उसको सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए घर चलाने के लिए। तो ऐसे में सरकार को विचार करनी चाहिए और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या रहता है। बाकी इसको लेकर के सरकारी संगठन के यूनियन इसको काफ़ी विरोध दर्शा रहे हैं और काफ़ी ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट 10% जो जमा राशि है कर्मचारियों द्वारा उनके सैलरी से उनकी मेहनताना का काटा जा रहा है, उसको लेकर के अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई है कि सरकार उसका निपटारा कैसे करेगी। निपटारे से मतलब है कि वो वापस देगी या नहीं देगी। तो कई मामलों में इस तरह के निष्कर्ष निकल करके आ रहे हैं कि 60% कॉर्पस आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा, पेंशन कम हो जाएगा।
जो 50% गारंटी की जो पेंशन को लेकर के आई है सरकार, वहाँ फिर 50% पेंशन की गारंटी ख़त्म हो जाएगी जब आप अपने जमा राशि का कुछ 60% या जो भी परसेंटेज सरकार लेकर के आएगी कि इतना आप निकाल सकते हैं, तो इतना निकालने के बाद जो गारंटेड जो आपका पेंशन रहेगा वो 50% नहीं रहेगा, वहाँ से कम हो जाएगा। तो दो मुद्दे इस पेंशन में बहुत बड़ी कमियां नज़र आ रही हैं। एक तो आपका जमा किया हुआ पैसे का निकालने का अधिकार आपको नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, अगर कोई बंदा वीआरएस चला जाता है, अच्छा इसमें एक और भी है, यहाँ भी क्लियर नहीं है कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल नौकरी की, 10 साल के बाद सरकार कह रही है कि 10 साल के बाद उसको 10,000 रुपया प्लस डीए, आज के टाइम में 50% डीए है, तो 10,000 का 50% 15,000, 15,000 उसको डीए मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि 10 साल कर बंदा नौकरी करता है, अगर 20 साल की उम्र में नौकरी लगी और वो बंदा 10 साल नौकरी करता है, 30 साल की उम्र में रिटायर हो गया, वीआरएस ले लिया या क्यों अपना नौकरी छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या उसको पेंशन 60 की उम्र के बाद मिलने शुरू होगी। और अगर 60 की उम्र में मिलनी शुरू होगी, अगर वो बंदा 2010 में छोड़िए, 10 तो बहुत पीछे का हो गया, अभी का करेंट का लेते हैं, अगर 2025 में एक बंदा भर्ती होता है और 2035 में उसने 10 साल नौकरी करके नौकरी को छोड़ दिया, अब उसके बाद उसकी 20 साल थी और 10 साल नौकरी की, 30 साल 2035 में हो गया। अब उस बंदे को 30 साल का इंतज़ार करना होगा क्या, अपनी पेंशन 15,000 पेंशन पाने के लिए। अगर ऐसा है कि वो अगर उसको 30 साल इंतज़ार करना होगा, तो अगले 30 साल के बाद यानी 2035 से अगला 30, 2065 तक उस 15,000 की क्या वैल्यू रह जाएगी, नंबर वन। दूसरा, वो बंदा जो कर्मचारी 2035 में 25 में ज्वाइन किया और 10 साल की नौकरी करके नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चला गया, नहीं किया उसने, तो उसका जो 10,000 रुपया पेंशन का जो हक आप दे रहे हो, वो कब से मिलेगी, उसकी भी गारंटी अभी तक नहीं क्लियर किया गया है इस न्यू पेंशन स्कीम में। तो बहुत बड़ी अभी कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। तो ऐसे में तो यूपीएस से तो लाख गुना अच्छा एनपीएस ही निकल करके आ रहा है। और वहीं हमारे सरकारी संगठन के जो केंद्रीय सरकारी संगठन के जो यूनियन हैं, वो लगातार ओपीएस को लेकर के मांग किए जा रहे हैं और सरकार को इस बाबत ध्यान देना होगा। और देखते हैं सरकार अभी इसके ऊपर में और क्या क्या नोटिफिकेशन और लेके आती है, क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस की मांग को पूरा करती है कि नहीं। आने वाले टाइम में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।